ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये सप्ताह भी स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर खास विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत या योग करे व रोजाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक चले। आपकी चंद्र राशि से शनि के 11वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपका सामना अपने जीवन की कई नई आर्थिक योजनाओं से होगा। ऐसे में यदि आपको किसी कारणवश धन से जुड़ा कोई अचानक फैसला लेना पड़े तो उससे पहले उसकी अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं और उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचे, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में बसने का इच्छुक है और इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित है, तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में बसने का अपना ये सपना पूरा हो सकता है। इस सप्ताह आपका मन कई चीजों के कारण भ्रमित हो सकता है, परंतु यदि तमाम समस्याओं के बावजूद भी अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें और खुद को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करें। वो छात्र जो कोई व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय सामान्य रूप से अधिक शुभ रह सकता है। इसके साथ ही उन्हें अपनी शिक्षा में कुछ अच्छा प्रदर्शन देते हुए कई अवसर भी प्राप्त होंगे। इसलिए आपको चाहिए कि अपने समय का पूरा सदुपयोग करें। उपाय, आप रोज 21 बार गुरुवे नम का जाप करें। वृष राशि। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में मौजूद होने पर एक्सरसाइज या योग को अपने जीवन का हिस्सा इस दौरान आप बना सकते हैं, क्योंकि इस समय कई ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल चाल आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन देगी। इसलिए इसका उत्तम व उचित लाभ उठा। इस सप्ताह आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगा कि आपका पैसा तभी आपके काम आएगा जब आप उसको संचित करेंगे। समय रहते अगर आप इस बात को भली भांति जान ले तो ही आपके लिए बेहतर है, नहीं तो आपको आने वाले समय में इसी बात को लेकर पछताना तक पड़ सकता है। आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि दोस्त, रिश्तेदार और घर के लोग आपकी जरूरतों को नहीं समझते हैं, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना आ सकती है। ऐसे में आपको इस बात को समझने की भी जरूरत होगी कि दूसरों में बदलाव लाने की बजाय यदि आप खुद में बदलाव लेकर आते हैं तो आप खुद को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपका बेहतर कामकाज और कार्यक्षमता देख आपके अधीन कार्य कर रहे कर्मी आपसे बहुत प्रभावित होंगे, जिसे आपको उनकी तारीफ भी मिल सकेगी और आप उनके साथ मिलकर अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचते दिखाई देंगे। इससे आपको मार्केट में अपना नाम और प्रसिद्धि कमाने के कई मौके भी मिल सकेंगे। आपकी राशि के कई छात्र अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करते दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें इस बात को भी याद रखने की जरूरत होगी कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर समय आपको इच्छानुसार ही फलों की प्राप्ति, क्योंकि कई बार हम असफल होकर भी जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। उपाय, बुधवार के दिन बुध ग्रह के लिए यज्ञ हवन करवाएं। मिथुन राशि। आपकी चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में उपस्थित होने के कारण खेलकूद में हिस्सा लेने की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को समझते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य जीवन ही एक अच्छे और सफल जीवन का रहस्य है। इसलिए इस बात को याद करते रहें और खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 12वें भाव में होने पर आपको इस सप्ताह अपने धन की बचत करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस हफ्ते कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसे मांग सकता है। ऐसे में यदि आपने उन्हें पैसे लौटा दिए तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं, और यदि पैसे नहीं दिए तो इससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। इस सप्ताह आप स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर की अन्य महिलाओं की मदद कर सकते हैं। इससे परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ ही आपको दूसरे सदस्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पूर्व में किए गए सभी निवेश आपके लिए इस सप्ताह काफी फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण आप इस समय मिलने वाले हर मौकों का सही फायदा उठाने से भी वंचित रह जाएंगे। इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी,
जिसके कारण इस राशि के छात्रों की अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की जरूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। उपाय, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कर्क राशि, आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में होने पर इस राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कोई भी बड़ा रोग होने की आशंका के बराबर ही रहेगी। हालांकि कोई भी मौसमी बीमारी होने पर घर पर स्वयं अपना इलाज करते हुए आपको बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं खाने की हिदायत दी जाती है। इस सप्ताह आपको इस बात को समझना होगा कि जब तक आपके सामने धन पड़ा है, आपके खर्चों में उतनी ही तेजी से वृद्धि भी होती रहेगी। ऐसे में आपको सारे पैसों के खत्म होने से पहले ही अपने अतिरिक्त धन को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा जहां से आपके लिए उसे निकालना आसान हो। इसके लिए आप उस धन को अपने माता पिता को भी दे सकते हैं, क्योंकि यही पैसे आने वाले वक्त में आप इस्तेमाल कर कई आर्थिक तंगी से खुद को बचा सकेंगे। ये सप्ताह यूं तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, परंतु न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में भी सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा न करें जिससे घर का नुकसान हो। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, जिससे आप हर कार्य को पूरे करने के साथ ही हर जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह करने में भी असमर्थ होंगे। इससे आपका करियर रुक भी सकता है। साथ ही मानसिक तनाव में भी इस कारण अचानक से बढ़ोतरी आने के भी योग बनेंगे। आपकी राशि के लोगों को इस हफ्ते शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी पूर्व की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों का ही सोचते हुए इस समय कोई भी कदम उठाए। उपाय, शनिवार के दिन शनि देव के लिए यज्ञ हवन करें। सिंह राशि, दोस्त या सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव इस सप्ताह आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित न रख सके। इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको इस सप्ताह ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आपकी चंद्र राशि से राहु के 8वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। इस पूरे ही हफ्ते आपको धन से जुड़ी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ होंगे, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवालों जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का पता भी लग सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असल वजह पता चलेगी, आपके मन को काफी हद तक तसल्ली मिलेगी। हालांकि इस दौरान उनसे बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहद सोच समझकर करें। इस सप्ताह जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि और बेचैनी का मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में समय पर अन्य खेलकूद जैसी गतिविधियों को अपनाकर आप खुद को कई मानसिक रोगों से बचा सकते हैं। उपाय, आप रोज 11 बार भास्करायनम मंत्र का जाप करें। कन्या राशि, वो जातक जो अपने घर से दूर रहते हैं, उन्हें फोन या अन्य संवाद माध्यमों से परिवार के किसी करीबी की खराब सेहत के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे आपका मन बेचैन हो जाएगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में होने पर आपका आर्थिक जीवन इस सप्ताह भर अच्छा रहने के योग बन रहे हैं। खासकर से इस दौरान ग्रहों के प्रभाव से आपको धन अर्जित करने के कई मौके मिलेंगे। साथ ही इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती दिखाई देगी। आपकी चंद्र राशि से शनि के 6ठे भाव में होने की वजह से ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। इस सप्ताह कई छात्र अपनी ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए
अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा की प्राप्ति भी हो सकेगी। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचें। उपाय: बुधवार के दिन बुध ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। तुला राशि। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 8वें भाव में होने पर इस सप्ताह आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा, जिसके कारण आप अपने करीबियों और दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जाने का प्लान कर सकते हैं, जहां आपको किसी संत पुरुष का आशीर्वाद भी मिल सकेगा, जिससे आपको काफी हद तक मानसिक शांति प्रदान होगी। ये सप्ताह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर जमीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। अक्सर आप दूसरों की इच्छाओं को अधिक महत्व देते हुए ही अपनी योजना बनाते हैं, परंतु इस सप्ताह आपका ऐसा करना आपको खासा परेशान कर सकता है। इसलिए अपने पारिवारिक सदस्यों को तय नहीं करने दीजिए कि इस सप्ताह आपको क्या करना है और क्या नहीं, तभी आप खुद को खुश रख पाएंगे। अपने बॉस के खराब मिजाज के कारण उनसे जिस बात को लेकर आप अभी तक वार्तालाप करने में असहज महसूस कर रहे थे, वो अवसर आपको इस सप्ताह मिल सकेगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के 5वें भाव में होने की वजह से इस दौरान उनका बढ़िया मिजाज पूरे कार्यालय के माहौल को अच्छा बना देगा, जिसके कारण अब आप भी उनके समक्ष अपनी बात को लेकर खुलकर संवाद करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह छात्रों को अपने पाठों या विषयों को समझने में कई तरह की परेशानी आ सकती है। ऐसे में आप न चाहते हुए भी अपने अहंकार के आगे किसी की मदद लेने से बचेंगे। हालांकि आपको ऐसा न करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए बड़ों का सहयोग लेने की जरूरत होगी। उपाय: रोज भगवान नरसिम्हा की पूजा करें। वृश्चिक राशि। पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह आपकी सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी मजबूत होने से आप काफी बेहतर भी महसूस करेंगे। यही वजह होगी कि आपको पुरानी बीमारियों से भी मुक्ति मिलने के योग इस साल में बनेंगे। साथ ही आपका जीवन भी इस दौरान ऊर्जा से भरपूर रहेगा। आपकी चंद्र राशि से केतु के 11वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक जीवन में दूसरों से ज्यादा अपेक्षा रखेंगे, जिसके कारण परिवार के सदस्य आपसे कुछ झुंझलाहट महसूस कर सकते हैं। इससे आपको ही परेशानी होगी। इसलिए शुरुआत में ही अपनी अपेक्षाओं पर काबू रखते हुए दूसरों पर किसी भी बात का दबाव न डालें। करियर में रफ्तार पकड़ने के लिए इस सप्ताह आप किसी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, परंतु ऐसा करना आपको कुछ समय के लिए तो संतुष्टि देगा, लेकिन भविष्य में आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा बैठेंगे। इसलिए किसी भी गलत कार्यों को करने से बचें। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष फलदायी साबित होगा। उपाय: प्रतिदिन 11 बार नमो नारायण मंत्र का जाप करें। धनु राशि। इस सप्ताह आपको बेहतर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अपनी सुबह की शुरुआत कसरत से करनी होगी, क्योंकि इस बात को आपको भी समझना होगा कि यही वक्त है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में इस बदलाव को रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसे नियमित रखने की कोशिश करें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 3रे भाव में होने की वजह से नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार ही पैसों की प्राप्ति होने से अच्छा लाभ होगा। साथ ही यदि आप अभी तक बेरोजगार थे और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थे, तो योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह आपको किसी अच्छी संस्थान में बेहतर सैलरी के साथ कोई अच्छा ऑफर प्राप्त हो। इसलिए इस समय हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने न दें। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। इस पूरे ही सप्ताह आप ज्यादा जिम्मेदार, केंद्रित, संगठित ढंग से कार्यक्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब भी होंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है।
इस सप्ताह आपकी राशि में शुभ ग्रहों की युति विभिन्न विषयों में आपकी सफलता की ओर इशारा इंगित करती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और हर परेशानी से निश्चिंत रहें, क्योंकि सफलता इस हफ्ते आपको मिलकर ही रहेगी। उपाय: बृहस्पतिवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को अन्न का दान करें। मकर राशि: इस सप्ताह आपको अपने खानपान को लेकर विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे में ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं और जितना संभव हो बाहर के खाने से परहेज करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 5वें भाव में होने पर आर्थिक जीवन में इस सप्ताह आप खुद को नए रोमांचक स्थिति में पाएंगे। इससे अच्छे स्तर पर आपको आर्थिक फायदा तो पहुंचाएंगे ही, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से काफी मजबूत होती प्रतीत होगी। यदि इस सप्ताह आप परिवार के लोगों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं, तो आपको भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बुरा हो, परंतु आप बदले में उनसे हर समय बेहतर व्यवहारिक मिलजोल की कामना करें। करियर और पेशे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रहे हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं, तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की जरूरत पड़ सकती है। उपाय: आप रोज 21 बार वायुपुत्राय नमः मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि: आपकी चंद्र राशि से राहु के दूसरे भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। पूर्व में यदि आप धन से संबंधित किसी विवाद में फंसे थे, तो इस सप्ताह आपको उससे काफी हद तक राहत मिल सकेगी, क्योंकि आप उस स्थिति को और ज्यादा खराब होने से पहले ही उसे संभालने में सफल रहेंगे, जिससे आपको किसी कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ना होगा। इसलिए बेहद समझदारी दिखाते हुए धन से जुड़ा कोई भी फैसला ले। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। संभव है कि कार्यस्थल पर आपको अपनी किसी गलती के कारण आपको मीटिंग में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। हालांकि आप इन सभी परिस्थितियों से निजात हर कार्य को बेहतर और सही से पूरा करके पा सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत खराब हो सकती है, जिसके कारण उन्हें खुद को अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति केंद्रित रखने में परेशानियों से दो चार करना पड़ेगा। ऐसे में शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। उपाय: आप मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मीन राशि: आपकी चंद्र राशि से केतु के 7वें भाव में होने पर आपकी मानसिक समस्याएं इस सप्ताह आपके शारीरिक सुख को नष्ट कर सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव कार्यक्षेत्र को प्रभावित करते हुए आपको अपने लक्ष्यों से भ्रमित कर सकता है। ग्रहों की मौजूदगी स्थिति इस बात की भी तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सप्ताह कुल मिलाकर आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी किसी समस्या से निकलने में परिवार के किसी बड़े सदस्य का जरूरी सहयोग मिल सकेगा। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी समस्या के बारे में अपने परिवार को बताने की जरूरत होगी। इसके अलावा इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। इस सप्ताह छात्रों को अपने माता पिता या घर के बड़ों से पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की दौड़ फटकार लग सकती है। इससे आपका मन इस पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा। ऐसे में शुरुआत से ही ऐसा कोई कार्य न करें जिसके कारण आपको परेशानी। उपाय: आप रोज 11 बार हनुमते नम का जाप करें।